ये दुनिया हर तरह की रेसिस से भरी पड़ी थी, ह्यूमंस, एल्व्स, ड्वार्व्स और यहाँ तक कि लेजेंडरी ड्रैगन्स भी। लेकिन इस वक्त हर रेस की बस एक ही प्रॉब्लम थी, डीमन क्वीन एलिजाबेथ। वो इतनी पावरफुल थी कि पूरी दुनिया उसे रोकने के लिए खड़ी हो गई, लेकिन फिर भी कोई उसे हरा नहीं सका। वॉर इतना इंटेंस था कि धीरे धीरे ह्यूमंस ने खुद ही सरेंडर करना शुरू कर दिया, कुछ तो डर के मारे और कुछ अपनी सेल्फिशनेस की वजह से। इंसानों के अंदर ही रिबेलियंस शुरू हो गई और धीरे धीरे एलिजाबेथ पूरी दुनिया की रूलर बन गई। अब सब उसी के अंडर थे, ह्यूमंस, एल्व्स, ऑर्क्स, ड्रैगन्स, सब। लेकिन इस जीत के बाद भी एलिजाबेथ के अंदर एक बेचैनी थी। उसे लग रहा था जैसे कुछ अधूरा है। और फिर एक दिन जब वो अपने नए रॉयल डीमन थ्रोन पर बैठी थी, एक ओल्ड प्रीस्ट ने गुस्से में कहा, मत सोचो कि तुमने जीत हासिल कर ली है, हमारा हीरो आएगा और तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर देगा। इतना सुनते ही उसके एक मिनियन ने प्रीस्ट को एक जोरदार किक मारी और गुस्से में चिल्लाया, औकात में रह, हमारी क्वीन के सामने ऐसी बकवास बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन एलिजाबेथ ने अपने हाथ से इशारा किया और मिनियन को रुकने को कहा। उसने अपनी रेड ग्लोविंग आईज से प्रीस्ट को देखा और एक स्मर्क के साथ बोली, हीरो, प्रोफेसी, ये सब क्या बकवास है? एक्सप्लेन करो, वरना तुमको ऐसी मौत मिलेगी जो इतिहास में किसी ने नहीं देखी होगी। प्रीस्ट ने कांपते हुए जवाब दिया, प्रोफेसी कहती है कि जिस दिन एक सच्चा हीरो आएगा और वो लेजेंडरी सोर्ड जो जमीन में धंसी हुई है उसे निकाल लेगा, वही दिन होगा जब इंसान फिर से इस दुनिया पर राज करेंगे और तुम डीमंस का अंत हो जाएगा। एलिजाबेथ ने एक आईब्राउ उठाई और सार्केस्टिक टोन में हंसते हुए कहा, ओ रियली? और ये सोर्ड कहाँ रखी है? प्रीस्ट ने डरते हुए कहा, सेंट्रल हॉल में, अगर यकीन नहीं तो खुद जाकर देख लो। एलिजाबेथ बिना एक पल गंवाए सेंट्रल हॉल पहुंची। वहां सच में एक एंशिएंट सोर्ड जमीन में धंसी हुई थी। उसने सोर्ड को गौर से देखा और एक इविल स्मर्क के साथ बोली, तो इसका मतलब जब कोई इसे खींचेगा तभी मेरी हार होगी। इंटरेस्टिंग, चलो देखते हैं वो दिन कब आता है। इसके बाद उसने अपने पूरे डीमन आर्मी को तैयार रहने का हुक्म दिया। पूरे महल की सिक्योरिटी टाइट कर दी गई। सब अलर्ट थे, सब रेडी थे, बस उस ग्रेट हीरो का इंतजार था। और फिर 1 साल बीत गया, फिर 2 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल, और किसी ने भी सोर्ड को छूने तक की कोशिश नहीं की। सिक्योरिटी इतनी बोरिंग हो गई कि अब महल के मेन गेट पर प्रॉपरली कोई पहरा भी नहीं दे रहा था। गार्ड्स लिटरली एक दूसरे से लूडो खेल रहे थे। 15 साल बाद, वेयर द हेल इज दैट डैम हीरो? क्वीन एलिजाबेथ ने गुस्से में अपनी थ्रोन की आर्मरेस्ट तोड़ दी। 15 साल हो गए और वो अब तक मुझे मारने नहीं आया। लेकिन सच कहें तो अब किसी को भी उसकी जरूरत ही नहीं थी। वॉर खत्म हुए 15 साल हो चुके थे। शहर फिर से नॉर्मल हो गए थे। अब ह्यूमंस, एल्व्स, ट्रोल्स, लिजर्ड्स सब मिलकर पीसफुली जी रहे थे। धीरे धीरे लोगों के अंदर हीरो के आने का डर बैठ गया था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हीरो आता तो एक और वॉर होती, हजारों लोग मरते, एम्पायर फिर से रीबिल्ड करना पड़ता। कोई भी ये रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसी वजह से एक एंटी हीरो अराइवल एसोसिएशन तक बना दी गई, जो ये डिमांड कर रही थी कि हीरो कभी वापस ना आए। लेकिन क्वीन एलिजाबेथ को इस सब की कोई परवाह नहीं थी। वो अपने थ्रोन पर बैठी हुई अनॉयड टोन में बोली, किसी को कोई खबर मिली उस कमबख्त हीरो की? एक एल्फ जो नेचर मैजिक्स में एक्सपर्ट थी बोली, मैंने पूरे प्लेनेट के ट्रीज, प्लांट्स और इंसेक्ट्स से कांटेक्ट किया, लेकिन कहीं भी हीरो का नाम और निशान नहीं है। एक ड्वार्फ ने अपनी बड़ी सी एक्स को कंधे पर रखा और कहा, देखो, मैं तो सीधा आदमी हूँ, इंटेलिजेंस गैदरिंग मेरा काम नहीं। लेकिन दुनिया की हर वेपन शॉप और ब्लैक स्मिथ से पूछा, किसी को भी हीरो के बारे में कुछ पता नहीं। अब ह्यूमन रेस का रिप्रेजेंटेटिव, जो कभी चोजन हीरो था लेकिन अब क्वीन एलिजाबेथ का एक लॉयल मिनियन था, बोल पड़ा, ऑनेस्टली हमें अब इस बात की चिंता करने की भी जरूरत नहीं। अगर हीरो अब तक नहीं आया तो इसका मतलब ही है कि वो तुमसे लड़ने के काबिल नहीं है, माय क्वीन। लेकिन तभी एक भारी भरकम मस्कुलर डीमन, जो हमेशा कॉशन में रहता था, वार्निंग देने वाले टोन में बोला, केयरफुल। क्वीन प्रोफेसी से डरती नहीं है, वो चाहती है कि प्रोफेसी पूरी हो। वो खुद चाहती है कि हीरो आए और उससे लड़े। एल्फ ने सार्केस्टिक टोन में हंसते हुए कहा, एक्चुअली मुझे तो लगता है कि ये प्रोफेसी ही फेक थी, शायद हीरो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और तभी पाम, दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ और वही ओल्ड प्रीस्ट जो 15 साल पहले प्रोफेसी की बात कर रहा था, हॉल में घुसा। लेकिन अब वो पूरी तरह बदल चुका था। पहले वो प्रोफेसी को मानता था, लेकिन अब उसके हाथ में एंटी हीरो अराइवल एसोसिएशन का एक बड़ा सा प्रोटेस्ट साइन था। क्वीन एलिजाबेथ ने अपनी ग्लोविंग रेड आईज के साथ उसे देखा और शैडो मैजिक से हवा में उठा लिया। तूने ही कहा था ना कि एक हीरो आएगा और ये सोर्ड खींचकर मुझे हरा देगा, तो बता कहाँ है वो? प्रीस्ट, जो अब एलिजाबेथ का नंबर 1 फैन बॉय बन चुका था, बोला, एक्चुअली माय क्वीन, आप इतनी स्ट्रॉन्ग हो, इतनी स्ट्रॉन्ग कि शायद प्रोफेसी एक्टिवेट ही नहीं हो पाई। इंसानों में कोई इतना ताकतवर पैदा ही नहीं हुआ जो आपसे मुकाबला कर सके। मिनियन ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा,
सही कहा मेरी महान क्वीन, अब आपको इस हीरो की चिंता करने की जरूरत नहीं। थ्वैक, क्वीन ने अपनी थिक डीमन टेल से उसे जोरदार स्लैप मारा। स्टूपिड, अगर वो नहीं आया तो दुनिया को कैसे पता चलेगा कि मैं सच में सबसे पावरफुल हूँ? लोग सोचेंगे कि मैं प्रोफेसी से डर रही हूँ। उसने प्रीस्ट को उठाकर दीवार से चिपका दिया और गुस्से में गर्जी, कहाँ है ये हीरो? मैंने पूरी दुनिया जीत ली, लेकिन जब तक मैं उसे हरा ना दूं तब तक मेरी जीत अधूरी है। मैंने पूरे प्लेनेट के हर मैजिक को स्टडी किया, यहाँ तक कि एंड ऑफ द वर्ल्ड लेवल की मैजिक सीख ली सिर्फ उसे हराने के लिए, लेकिन वो है कहाँ? क्वीन एलिजाबेथ ने प्रोफेसी सोर्ड को घूरते हुए एक लंबी सांस ली और स्मर्क करते हुए बोली, अच्छा तो तू मुझे मारने के लिए बना था, हाँ? और मेरा सो कॉल्ड हीरो अब तक छुपा बैठा है? ठीक है, अगर तू मेरे पास नहीं आया तो मैं ही तुझे ढूंढने आ रही हूँ। उसने अपनी शैडो कवर्ड हैंड से सोर्ड पकड़ने की कोशिश की। योर मैजेस्टी, डोंट डू इट। पूरा हॉल गूंज उठा। ये सोर्ड आपको मारने के लिए बनी है। रुक जाइए माय क्वीन, ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। लेकिन एलिजाबेथ के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी। जैसे ही उसने सोर्ड खींचनी शुरू की, पूरे महल में एनर्जी एक्सप्लोजन्स होने लगे। स्पेस डिस्टोर्ट हो रही थी, जमीन कांप रही थी और उसके सोल्जर्स हवा में उड़ने लगे। क्वीन की फॉरहेड पर पसीना आ गया, लेकिन उसने और पावर लगाई। बूम, एक और एनर्जी वेव निकली और पूरा कासल ही उड़ गया। सारी डिस्ट्रक्शन के बीच वो सोर्ड फाइनली बाहर निकल आई। इम्पॉसिबल, प्रोफेसी में साफ लिखा था सिर्फ हीरो ही इस सोर्ड को निकाल सकता है। लेकिन अब वो क्वीन एलिजाबेथ के हाथों में थी और तभी जैसे ही उसने सोर्ड को ठीक से पकड़ा, उसे एक स्ट्रॉन्ग पुल फील हुआ, जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो। उसकी ग्लोविंग रेड आईज पूरी दुनिया को स्कैन करने लगी और फिर उसकी नजर एक छोटी सी जगह पर रुकी, एक फार्मलैंड बीच जंगल में, जहाँ कोई आता जाता भी नहीं था। वहाँ एक छोटा सा घर। एलिजाबेथ ने आंखें संकरी करते हुए कहा, तो तू यहाँ छुपा बैठा था? उसने बिना एक पल गंवाए फोर्स्ड टेलीपोर्टेशन स्पेल एक्टिवेट कर दिया। योर मैजेस्टी, प्लीज डोंट गो, हमें आपकी सर्विस करने दीजिए। लेकिन क्वीन ने किसी की नहीं सुनी। एक पल में वो वहाँ से गायब हो गई। दूसरी ओर उस छोटे से फार्म में, हाँ, फार्मिंग इज सो पीसफुल। एक सिंपल सा लड़का स्ट्रॉ हेड पहनकर खेतों में काम कर रहा था। पसीना पोंछते हुए वो अपनी सिंपल जिंदगी को एंजॉय कर रहा था। लेकिन वो असल में कोई आम लड़का नहीं था, वो लेजेंडरी हीरो था। इस दुनिया में आने से पहले वो एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर था। पूरे दिन बस काम काम और काम, कोई हॉबीज नहीं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, ना गेम्स, ना एनिमे, ना बुक्स। बस एक चीज थी जो उसे अच्छी लगती थी, फार्मिंग टिकटॉक। यार अगर मुझे भी ऐसी सिंपल लाइफ मिल जाए, सिर्फ फार्मिंग करूं, कोई टेंशन ना हो, कितना मजा आए। और फिर उसकी विश पूरी हो गई। जब वो इस दुनिया में आया तो एक बिगिनर सिस्टम ने उसे बेसिक सर्वाइवल सिखाया, कैसे वेपन्स यूज करें, कैसे हंट करें, कैसे सर्वाइव करें। लेकिन उसे ये सब ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा। फार्मिंग ज्यादा पीसफुल थी, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, जब तक कि कांग्रेचुलेशंस हीरो, आपने बिगिनर स्टेज कंप्लीट कर ली है। अब आप अपनी एडवेंचर शुरू कर सकते हैं। लेकिन हीरो ने कैजुअली सिस्टम को इग्नोर कर दिया। क्यों भाई, जब यहाँ फार्म पर आराम से जी सकता हूँ तो बाहर जाकर अननेसेसरी टेंशन क्यों लूं? सिस्टम ने समझाने की कोशिश की, अगर आप विलेज छोड़ेंगे तो आपको नई स्किल्स, मैजिक और सोर्ड्समैनशिप सीखने को मिलेगी। आप स्ट्रॉन्गर बनेंगे, लेजेंडरी हीरो बनेंगे और फिर डीमन क्वीन को हराएंगे। हीरो ने आंखें घुमाते हुए सोचा, भाई मुझे डीमन क्वीन से कोई लेना देना नहीं, वो अपनी जिंदगी जिए, मैं अपनी। लेकिन सिस्टम चुप नहीं हुआ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, डेमन क्वीन सबको मार रही है, प्लीज अपनी एडवेंचर शुरू कीजिए। हर दिन सिस्टम स्पैम करता रहा, स्टार्ट एडवेंचर, प्लीज स्टार्ट एडवेंचर। पर हीरो को जल्दी समझ आ गया कि सिस्टम बस बोल सकता है, कर कुछ भी नहीं सकता। तो उसने फैसला किया कि वो हमेशा के लिए वहीं रहेगा, क्योंकि ये वही बिगिनर विलेज था जहाँ से हीरो की यात्रा शुरू होती थी। यहाँ एक प्रोटेक्टिव बैरियर थी जो शुरुआती दिनों में सर्वाइवल को आसान बनाती थी। इस जगह को कोई ढूंढ नहीं सकता था और यहाँ का समय भी अलग तरह से चलता था, ताकि हीरो को जल्दी इवॉल्व करने में मदद मिले। यहाँ के दिन बहुत लंबे थे। वो खेती कर सकता था, शिकार कर सकता था, हथियार बना सकता था, ध्यान लगा सकता था, और वो सब कुछ एक ही दिन में। हाँ, उसे अभी तक सोर्ड्स और मैजिक के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे कहीं जाने का मन ही नहीं था। उसे बस यहीं अपनी शांतिपूर्ण फार्मिंग लाइफ जीनी थी, बिना किसी चिंता के। लेकिन फिर एक दिन सिस्टम को गुस्सा आ गया। सिस्टम ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि वो सिर्फ फार्मर आइटम्स के लिए पॉइंट्स एक्सचेंज कर रहा था। ये तो अपमान है, ये सिस्टम के लिए शर्म की बात है। तुम्हें डीमन क्वीन को हराने के लिए यहाँ लाया गया था और तुम खेती कर रहे हो। इतना कहते ही सिस्टम ने खुद को ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया और फिर कभी कोई सिस्टम मैसेज नहीं आया। उसके बाद उसकी जिंदगी और भी शांतिपूर्ण हो गई। एक दिन जब वो कलेक्शन कर रहा था
उसने कहा चलो खाने का टाइम हो गया। तभी उसे याद आया कि उसकी छोटी एक्स जंगल में ही रह गई थी, तो उसे वापस जाना पड़ा। लेकिन ठीक उसी समय आसमान काला पड़ने लगा और बिजली कड़कने लगी। प्रोटैगनिस्ट को लगा ओ नो, अभी अभी दूसरी तरफ आसमान में एक तेज गूंजती आवाज आई। आखिरकार मैंने वो लेजेंडरी हीरो ढूंढ लिया जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। लेकिन हमारा हीरो भाग रहा था। क्यों? क्योंकि उसने कपड़े बाहर सूखने के लिए डाल रखे थे और साथ में कुछ मछलियां भी थीं। अगर बारिश आ गई तो सब भीग जाएगा और खराब हो जाएगा। जब वो जल्दी जल्दी कपड़े उतार रहा था उसने चैन की सांस ली। शुक्र है सही टाइम पर पहुंच गया। अगर बारिश आ जाती तो मेरी मछलियां खराब हो जाती और मेरे कपड़े भीग जाते, फिर कल पहनता क्या। उसी समय उसके पास एक मैकेनिकल डॉग था जो अचानक भौंकने लगा। हीरो ने उसे कहा अंदर जाओ, बारिश होने वाली है। लेकिन छोटा कुत्ता सिर हिलाकर ऊपर देखने का इशारा करने लगा। हीरो ने आसमान की तरफ देखा और सोचा ऊपर ये क्या चीज उड़ रही है बेटे। क्वीन एलिजाबेथ ने ये सुना और गुस्से में चिल्लाई, तुमने मुझे चीज कहा, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। हीरो को एहसास हुआ कि क्वीन गुस्सा हो रही है, तो उसने जल्दी से माफी मांग ली। मुझे साफ नहीं दिख रहा था, तुम काफी दूर थी। क्वीन ने जांचने के लिए उसकी तरफ कुछ भेजा। जैसे ही वो चीज उसके पास पहुंची, वो सोर्ड थी जो अपने आप उसके हाथ में आ गई। अब तो कंफर्म हो गया कि वही हीरो था, लेकिन हमारा हीरो पूरी तरह डर चुका था। वो जोर से चिल्लाया, नहीं नहीं नहीं, ये तलवार मुझे नहीं चाहिए, इसे वापस ले जाओ। क्वीन को यकीन नहीं हुआ क्या वो अपनी शक्ति छुपा रहा है। फिर वो गुस्से में चिल्लाई, मैं एलिजाबेथ, इतिहास की सबसे ताकतवर डेमन क्वीन, तुम्हें अभी इसी वक्त मिटा दूंगी। हमारा प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह डर से कांप रहा था और गुस्से में भी था। सिस्टम ने कहा था कि यहाँ उसे कोई नहीं ढूंढ सकता, लेकिन फिर भी डीमन क्वीन उसके सामने खड़ी थी। छोटा मैकेनिकल डॉग लगातार क्वीन पर भौंक रहा था और तब जाकर प्रोटैगनिस्ट को समझ आया अगर प्रोफेसी सही थी तो उनका आमना सामना एक न एक दिन तो होना ही था। अब ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं था। उसने सोर्ड नीचे गिरा दी और सीधा घर की तरफ चल पड़ा, जैसे वो अपनी किस्मत को स्वीकार कर रहा हो। वैसे भी मैं मरने वाला हूँ तो क्यों न इस घर में शांति से मर जाऊं। मैंने कभी लड़ाई की प्रैक्टिस नहीं की, न कोई सोर्ड स्किल्स हैं, न कोई मैजिक, तो बस इस बिस्तर पर लेट जाता हूँ और इंतजार करता हूँ कि कब एक्सप्लोजन हो और मेरा खेल खत्म। लेकिन क्वीन की नजर में ये सब कुछ और ही लग रहा था। उसने ये सोचा कि हीरो इतना घमंडी है कि उसे अपना घर तक डिफेंड करने की जरूरत नहीं महसूस हो रही। शायद उसे लगता है कि सिर्फ उसका छोटा सा मैकेनिकल डॉग ही मुझे रोकने के लिए काफी है और वो चाहता है कि मैं अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करूं। ये अभिशप्त हीरो बहुत ज्यादा घमंडी है। गुस्से में उसने पूरा आसमान आग से भर दिया और सैकड़ों मीटियर्स घर की तरफ भेज। लेकिन तभी छोटा मैकेनिकल डॉगमा तुरंत कैलकुलेशंस करने लगा। उसने अपने मिसाइल्स लोड किए और एकदम परफेक्ट टाइमिंग पर क्वीन की मैजिक को रोक दिया। क्वीन चौंक गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लेजेंडरी हीरो इतना घमंडी होगा। क्या सच में ये एडवांस्ड मैजिकल टूल पर निर्भर कर रहा है? लेकिन मेरी मौजूदगी में हर चीज तुच्छ है। अब आसमान पूरी तरह बैंगनी हो गया और क्वीन ने अपनी सबसे खतरनाक पावर तैयार कर ली। अब मैं ये खेल और नहीं खेल रही। लेकिन छोटे डॉग ने फिर से कैलकुलेशंस की और इस बार एक काली एनर्जी बॉल बनाई जो उसने सीधा क्वीन की तरफ भेज दी। क्वीन ने चिल्लाते हुए कहा, बंद करो ये बकवास। इस पावर का इस्तेमाल मैं पूरे कॉन्टिनेंट को मिटाने के लिए करने वाली थी, लेकिन जैसे ही काली एनर्जी बॉल क्वीन के स्पेल से टकराई, वो एक ब्लैक होल में बदल गई और क्वीन की सारी एनर्जी सोख ली। क्वीन एक पल में गायब हो गई। घर की तरफ देखते हुए वो हैरान थी, मेरी मैजिक कहाँ चली गई? इसने किया क्या है? लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्रोटैगनिस्ट वो बिस्तर पर लेटा हुआ था, अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। क्वीन आसमान से नीचे उतरी। इस बार उसने अपना पूरा ध्यान छोटे मैकेनिकल डॉग पर लगाया। लगता है मैंने तुम्हें कम आंका, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उसने अपनी 100% ताकत से हमला किया। छोटे डॉग ने भी अपनी मिसाइल्स फायर की और एक भारी एक्सप्लोजन हुआ। इस बीच प्रोटैगनिस्ट आराम से सो रहा था। काफी देर बाद वो उठा और सोचने लगा, मैं मर चुका हूँ या नहीं? अभी तक जिंदा हूँ। ये क्या हो रहा है? उसे ये बहुत अजीब लगने लगा। मैं अभी भी अपने घर में हूँ। बाहर चलकर देखता हूँ। थोड़ा हेजिटेंट होकर वो दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने नॉब पकड़ा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अगर मैंने दरवाजा खोला और क्वीन बाहर खड़ी मिली तो? उसने धीरे से दरवाजे से झांका और वो वहीं थी, क्वीन एलिजाबेथ। लेकिन उसके हाथों में क्या था? वो छोटा मैकेनिकल डॉग पूरी तरह टूटा हुआ। प्रोटैगनिस्ट की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने जोर से पुकारा, वाइकाई। क्वीन ने एक मॉकिंग टोन में कहा, ओह मुझे अफसोस है, लेकिन मुझे तुम्हारे इस मैजिकल टूल को पूरी तरह नष्ट करना ही पड़ा जिस पर तुम इतना गर्व कर रहे थे। प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह डर गया। उसने जल्दी से कहा, हम थोड़ा शांति से बात नहीं कर सकते क्वीन? क्वीन हंसी और जवाब दिया, बिल्कुल, लेकिन पहले मैं तुम्हें मार दूं उसके बाद। लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अविश्वसनीय, इस छोटे से मैजिकल टूल ने मुझे अपनी पूरी ताकत झोंकने पर मजबूर कर दिया। क्या सच में यही मेरी हार की शुरुआत थी? और फिर वो अचानक बेहोश हो गई, सीधा जमीन पर गिर पड़ी। हमारा हीरो चौंक गया। अरे तुम ठीक हो? वो तुरंत क्वीन की मदद करने के लिए भागा, लेकिन तभी उसकी आर्मर धीरे धीरे गायब होने लगी। आर्मर जो प्योर मैजिक से सस्टेन हो रही थी।
और जैसे जैसे उसकी मैजिक फेड होने लगी, हमारा लड़का जैसा कि हमेशा होता है नोज ब्लीड लेने से खुद को नहीं रोक पाया। कुछ समय बाद रात हो चुकी थी। क्वीन एलिजाबेथ ने आंखें खोली लेकिन खुद को बिस्तर पर पाया और हाथों में हैंडकफ्स लगे हुए थे। उसने गुस्से में सोचा, धत्त तेरी, मैं लेजेंडरी क्वीन एलिजाबेथ, पूरे मिलेनिया की सबसे ताकतवर क्वीन, इतनी पैथेटिकली हार गई। और सबसे बुरा तो ये कि इसने मुझे मारने के बजाय कैद कर लिया। क्या ये सब सिर्फ मुझे अपनी ताकत दिखाने के लिए कर रहा है? उसने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की लेकिन धत, ये भी एक लेजेंडरी लेवल टूल है। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। आखिर इस हीरो के पास कितनी ताकत है? उसकी नजर कमरे में इधर उधर घूमी। वहाँ चेस पीसेस, प्लेइंग कार्ड्स और अजीब चीजें थीं जो उसने पहले कभी नहीं देखी थीं। ये सब क्या है? ये हीरो सच में बहुत ही चालाक निकला। मैंने इसे बहुत अंडर एस्टिमेट किया। और तभी हीरो कमरे में आया, हाथ में कुछ स्नैक्स लिए हुए। क्वीन ने उसे घूरा और कहा, ठीक है, अगर मुझे मारना ही है तो मार दो, लेकिन मुझसे दया की भीख मांगने की उम्मीद मत करना। लेकिन हमारे प्रोटैगनिस्ट के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उफ, ये क्वीन कितनी अनोइंग है, इतनी ज्यादा ताकतवर कि मेरे पास इसे रोकने का कोई और तरीका ही नहीं था। तो उसने बिल्कुल सीधा जवाब दिया, देखो, हम बात नहीं कर सकते। ये हैंडकफ सिर्फ प्रिकॉशन के लिए थे, क्योंकि सच कहूँ तो मैं तुमसे बहुत डरता हूँ। तुम फॉर्मिडेबल हो। क्वीन थोड़ी कंफ्यूज्ड हो गई। क्या ये मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा है? हीरो ने आगे कहा, मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच थोड़ा सा गलतफहमी हो गई है। मैं अभी तुम्हारी हैंडकफ्स खोल देता हूँ ताकि हम शांति से बात कर सकें, ठीक? लेकिन क्वीन ने इसे कुछ और ही तरीके से सुना। ओह, तो तुम्हें अभी तक एहसास नहीं हुआ कि तुम और मैं कितने अलग लेवल के हैं? तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे चैलेंज कर सकते थे? ठीक है, मैं तुम्हें अभी छोड़ता हूँ ताकि तुम खुद रियलाइज कर सको कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते और फिर तुम मेरी हर बात मानोगे। उसने गुस्से में सोचा, ये कमीना, ये मुंह डेमन क्वीन को धमकी दे रहा है। हीरो ने कफ्स खोल दी और कहा, लो, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया ताकि तुम ये समझ सको कि मैं सच में तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। अब बात कर सकते हैं। क्वीन उसे घूरने लगी। ये लड़का सच में इतना बेवकूफ है या फिर ये मेरी सबसे बड़ी हार की शुरुआत? क्वीन गुस्से से पागल हो रही। धत्त तेरी, मैंने इसे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। हाँ, मैं ताकतवर हूँ, लेकिन एक सच्चा योद्धा वही होता है जो जानता हो कि कब हार माननी चाहिए। लेकिन इस लड़के की ये अकड़, इसका अंजाम बहुत महंगा पड़ेगा। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाती, हमारा प्रोटैगनिस्ट खुद कांपते हुए कमरे से बाहर निकला। जाओ, अब आराम करो, उसने कहा। फिर वो अचानक सीधे चौथी दीवार तोड़ता है और हमारी तरफ देखता है। अब तुम सोच रहे होंगे कि मैंने डीमन क्वीन को मारा क्यों नहीं? तो सुनो, मैंने इस दुनिया की किताबें पढ़ी हैं और यहाँ ये बहुत ही कॉमन है कि डीमन क्वीन को मारते ही वो तुरंत रिवाइव हो जाती है। तो अगर मैंने उसे मार दिया तो वो फिर वापस आ जाएगी। इसका सिर्फ एक ही हल है, इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना। अब से हीरो और क्वीन के बीच कोई लड़ाई नहीं हो सकती। अगर मैं उसके लिए कोई खतरा नहीं बनूंगा तो हम दोस्त बन सकते हैं और हमेशा खुशी खुशी रह सकते हैं। हीरो पूरी तरह जोकर की तरह हंसने लगा और क्वीन, धत्त तेरी, ये अभी भी मेरे सामने हंस रहा है। लेकिन फिर हीरो ने अपने छोटे मैकेनिकल डॉग को उठाया और कहा, ओह दोस्त, तुम्हारी हालत तो देखो, बुरी तरह पिटे पड़े हो। हाँ, क्वीन ने ये देखा और सोचा, ओ तो यही है इसका सबसे ताकतवर मैजिकल टूल। हीरो ने मन ही मन कहा, मैजिकल टूल? ये तो बस एक छोटी सी इन्वेंशन थी जो मैंने बोर्डम में बना दी थी। फिर उसने क्वीन की तरफ देखा और जवाब दिया, या तुम ऐसा भी कह सकती हो, ये मेरी बनाई हुई आखिरी क्रिएशंस में से एक थी। क्वीन हल्के से मुस्कुराई और मन ही मन बोली, परफेक्ट, यही सही मौका है। इस बेवकूफ ने मेरे हाथ खोल दिए, यानी अब मैं अपनी सीक्रेट एबिस मैजिक का इस्तेमाल कर सकती हूँ और तुरंत रिकवर कर सकती हूँ। अब इस लड़के के पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अब ये लड़ाई पूरी तरह मेरे पक्ष में है। अब इसे मारने का सही समय आ गया है। क्वीन एक शातिर मुस्कान के साथ बोली, माफ करना तुम्हारी चीजें तोड़ने के लिए, ग्रेट हीरो। लेकिन हीरो ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, रिलैक्स, कोई बात नहीं, इसका मेमोरी कार्ड अभी भी सही सलामत है। क्वीन का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। क्या ये लड़का अभी भी रिलैक्स कर रहा है? यही सही मौका है। वो बिल्कुल डिफेंसलेस है, मैं अब इसे खत्म कर सकती हूँ। लेकिन तभी हीरो मुस्कुराते हुए बोला, वैसे चिंता मत करो क्वीन, इस छोटे से बॉडी का मेरे पास 6 और बैकअप वर्जन्स वाले तैयार हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। क्वीन का दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। ये सब क्या हो रहा है? ये लड़का पहले से ही तैयार था। हीरो ने मेमोरी कार्ड लगाया और छोटा डॉग फिर से एक्टिवेट हो गया। छोटा डॉग खुशी से उछलने लगा और हीरो से लिपट गया। हीरो ने मुस्कुराते हुए क्वीन से कहा, मुझे कंपनी पसंद है, लेकिन कभी कभी ये बहुत मैसी हो जाते हैं, इसलिए मैं एक टाइम पर सिर्फ एक एक्टिवेट रखता हूँ। क्वीन का दिमाग पूरी तरह शैटर्ड हो गया। क्या ये सब एक प्लान था? इस लड़के की ये ट्विस्टेड मुस्कान, मैं अब समझ ही नहीं पा रही कि ये हो क्या रहा है। वो शॉक में बेड पर गिर गई। इम्पॉसिबल, ये सब सच नहीं हो सकता। और तभी उसकी नाक में एक मीठी खुशबू आई। ये क्या महक रही? हीरो हंसा और कहा, ओह, मैंने देखा कि तुम बेहोश हो गई थी, तो मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा खाना बना दी, तुम्हें वार्म अप करने के लिए। क्वीन चौंक गई। तुम्हें मुझसे लड़ने की जगह मेरे लिए खाना बनाने की पड़ी थी? लेकिन हीरो ने बिल्कुल कैजुअली कहा, हाँ, और ये सब कुछ मेरे खुद उगाए हुए फार्मर इंग्रेडिएंट्स से बना है। और फिर क्वीन की आंखें चौड़ी हो गईं। रुको, अगर ये लड़का इतना एक्सपीरियंस फार्मर
फार्मर है, तो इसका मतलब है इस दुनिया में इसका कल्टीवेशन लेवल मैक्सिमम तक पहुंच चुका है। क्वीन ने खाने की तरफ देखा और नाक भौं सिकोड़ी। तुमने इसकी जरूरत ही क्यों समझी? मुझे बस एनर्जी अब्सॉर्ब करनी होती है, मुझे खाना खाने की जरूरत नहीं। मैं ट्रांसेंडेड हूँ, मुझे इन चीजों की कोई जरूरत नहीं। लेकिन खाने की खुशबू उसके नथुनों में भर गई और अचानक उसे खाने का मन करने लगा। हीरो मुस्कुराया और बोला, मैंने खुद अपने हाथों से ये सब उगाया और पकाया है, बस एक बार ट्राई तो करो। क्वीन अब भी हेजिटेंट थी, लेकिन उसने धीरे धीरे एक टुकड़ा उठाया और उसे चखा। हीरो के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मैंने इतने सालों तक कुकिंग की प्रैक्टिस की है, लेकिन क्या मेरी बनाई चीजें किसी डीमन क्वीन को पसंद आएंगी? लेकिन क्वीन ने दूसरा टुकड़ा लिया, फिर तीसरा, फिर चौथा। अब क्वीन के मन में एक ही चीज चल रही थी, हर एक बाइट के साथ ये मीट का जूस मेरे मुंह में फायरवर्क्स की तरह एक्सप्लोड हो रहा, और इसका स्वाद इतना नेचुरल है और इसमें इतनी ज्यादा मैजिकल एनर्जी भी है। ये कैसे हो सकता है? इस दुनिया में ऐसी डेलिकेसीज मौजूद हैं जो एक डीमन क्वीन को भी खुश कर सकती हैं। मैं इसे पूरा खाए बिना कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन तभी उसके अंदर कुछ फटने सा महसूस हुआ। आग। उसने गुस्से में हीरोपन की तरफ देखा और चिल्लाई, तुमने इसमें क्या मिला दिया? हीरो डर कर पीछे हटा। मैंने सिर्फ थोड़ा सा मिर्च डाला था, मुझे पसंद है। क्या डेमन क्वीन मिर्च नहीं खा सकती? क्वीन का सिर घूमने लगा। धत्त, मुझे पहले ही शक था कि ये हीरो इतना दयालु नहीं हो सकता, ये मुझे ट्रैप कर रहा है। उसने मुझे अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज किया। हीरो जल्दी से एक सूप लेकर आया और कहा, ये लो, ये जलन कम कर देगा। क्वीन ने सूप को घूरा और सोचा, पहले उसने मुझे झड़ दिया और अब वो मुझे एंटीडोट दे रहा है। सच में मैं इसकी चालों में फंस रही हूँ। लेकिन फिर कुछ और हुआ। वो अचानक ट्रांसेंड करने लगी। उसके मुंह में हीरो के बनाए मीट का स्वाद था और उसने महसूस किया जैसे वो सीधे स्वर्ग पहुंच गई हो। ये स्वाद, इतनी शांति, इतनी कंफर्ट। डीमन क्वीन और हीरो की ये लड़ाई, ये सब बकवास है। अब कुछ भी मायने नहीं रखता। मैं सब भूल जाऊंगी और बस शांति से जीऊंगी। लेकिन खाने में इतनी ज्यादा मैजिकल कंसंट्रेशन थी कि क्वीन अचानक इवॉल्व करने लगी। उसकी शक्ति पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। ये क्या हो रहा है? ये खाना, ये मेरे अंदर क्या कर रहा है? उसने हीरो की तरफ गुस्से से देखा और बोली, अब और नाटक मत करो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? हीरो ऑकवर्डली हंसा और कहा, सच कहूँ तो मैं बस एक रिसर्च करना चाहता था, ये देखने के लिए कि क्या डीमन क्वीन और हीरो साथ में शांति से रह सकते हैं। लेकिन क्वीन ने इसे पूरी तरह गलत समझा। तो इस दुनिया में सिर्फ तुम ही एक इंसान हो जो मुझे रिसर्च स्लेव बनाने के लायक हो। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और कहा, क्योंकि तुम हीरो हो तो आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी ताकि तुम मजबूत बन सको। हीरो थोड़ा घबराया और पूछा, तो तुम इस बात से सहमत हो? क्वीन ने उसे डेंजरस आईज से देखा और बोली, हाँ, लेकिन इसके बदले में तुम मुझे हमेशा ये डिलिशियस खाना बनाकर खिलाओगे। हीरो शॉक में आ गया। व्हाट? ये क्वीन इतनी जल्दी मान गई? क्वीन अपने दिमाग से पूरी तरह बाहर जा चुकी थी। एक ही मर सकता है, लेकिन इतनी शर्मिंदगी सहकर नहीं, खासकर मैं, डीमन क्वीन। ये लड़का, मुझे पूरा यकीन है कि इसका असली प्लान मुझे और मजबूत बनाना है ताकि देख सके कि क्या कभी मैं इसे हरा सकती हूँ। अगर ऐसा ही है तो उसने तेजी से करवट ली, बिस्तर से उठी और घोषणा कर दी, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। हीरो कंफ्यूज हो गया। वेट, डीमन क्वीन को नहीं पता कि वो मुझे कभी भी मार सकती है। लेकिन क्वीन ने अपनी बात जारी रखी। पहली बात, मैं ये सब डर के मारे नहीं कर रही हूँ। मैं ऐसा सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं इस दुनिया की सबसे ताकतवर बनने की चाहत रखती हूँ। मैं पिनैकल तक पहुँचना चाहती हूँ। हीरो पसीना पसीना हो गया। ओके। और दूसरी बात, जब तक मैं यहाँ हूँ ये मत समझना कि मैं तुम्हारे आगे झुकने वाली हूँ। मैं कभी भी तुम्हारे अधीन नहीं रहूंगी। मेरी महान क्वीन की गरिमा कभी भी अपमानित नहीं हो सकती। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपना सब कुछ दांव पर लगाकर तुम्हें पूरी तरह नष्ट कर दूंगी। हीरो पूरी तरह एम्बेरेस्ड हो गया। ठीक समझ गया। चलो दोस्त बनते हैं, बस साथ में अच्छे से रहें, ठीक? क्वीन ने गहरी नजर डाली, फिर बोली, ठीक है, अगर तुम अपनी रिसर्च करना चाहते हो तो करो। और एक और बात, अगर कभी कुछ टेस्टी बनाया तो मुझे जरूर देना। हीरो ने झट से सिर हिला दी। समझ गया, डन डील। 1 साल बीत गया। अब प्रोटैगनिस्ट वो लेजेंडरी प्रोफेसी सोड लेकर लकड़ियां काट रहा था। हाँ, चीजें अब कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। क्वीन जबरदस्ती घर में घुसी और उसकी वजह से मेरी कैमोफ्लेज बैरियर पूरी तरह खत्म हो गई। अब ये जगह पूरे दुनिया के लिए विजिबल थी और ऊपर से ये जो मॉन्स्टर्स यहाँ से गुजर रहे हैं वो भी कोई आसान दुश्मन नहीं लगता। लेकिन जैसे ही उन्हें क्वीन की उपस्थिति महसूस होती है वो हमला करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते। समस्या ये है कि अगर क्वीन यहाँ से चली गई तो मेरा घर भी चला जाएगा। और तभी घर के अंदर से क्वीन की चीखने की आवाज आई, तुम्हारा लंच अब तक तैयार क्यों नहीं हुआ? हीरो के दिमाग में एक ही बात आई, मुझे इसे यहाँ से भागने नहीं देना चाहिए, मुझे इसकी प्रोटेक्शन चाहिए। इस बीच लिविंग रूम में नॉटी क्वीन एकदम आराम से बैठी हुई थी। वो हाई क्वालिटी कंटेंट देख रही थी और अब तक इतना खा चुकी थी कि थोड़ी चबी भी हो गई थी। क्वीन बोर हो चुकी थी।
हाँ हाँ, मैं ये रिकॉर्डिंग्स देख देख कर थक चुकी हूँ। तुम्हारे पास सिस्टम में कुछ नया नहीं है? हीरो ने जवाब दिया, मैंने तुमसे कहा था ना, सिस्टम बहुत पहले ही उड़ चुका है। अब इधर आओ, मैंने लंच बना दिया है। क्वीन उठने का मन कर रही थी, लेकिन पैदल चलने की जगह उसने 2 छोटे पंख कॉन्जर किए और उड़कर टेबल तक पहुँच गई। फिर उसने प्लेट की तरफ देखा और बोली, ये आलू कौन सा जर है? जितना मैं इसे खाती हूँ उतनी ही लेजी महसूस करने लगती हूँ। ये लड़का मुझे धीरे धीरे पंगु बना रहा है, एक स्लो एक्टिंग पॉइजन से, और ऊपर से ये मुझे हाईली प्रोवोकेटिव कंटेंट दिखाकर पूरी तरह बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। हीरो फेस पाम करता है, क्वीन ये सिर्फ आलू है, इसमें बस बहुत ज्यादा कैलोरीज हैं। क्वीन शुकर हेड और मन ही मन सोचा, नहीं, ये सब इसकी एक चाल है। इस लड़के का अल्टीमेट प्लान क्या है? जैसे जैसे क्वीन ज्यादा खाने लगी वो थोड़ा छबी और लेजी महसूस करने लगी। तभी उसने नीचे देखा और अपनी बेली देखी। लेकिन मैं कौन हूँ? डीमन क्वीन। उसने तुरंत मैजिक कॉन्जर की और अपने बेली फैट को प्योर मैजिकल एनर्जी में बदल दिया और फिर वो सीधा मेगा बेब में ट्रांसफॉर्म हो गई। हीरो की आंखें फटी की फटी रह गईं। रुको, मैजिक को इस तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वीन ने उसकी तरफ घूर कर देखा और बोली, हाँ, एक और ट्रिक फेल हो गई। हाँ, क्या तुम डिसअपॉइंटेड हो? हीरो ने सिर झुकाया और बोला, हाँ, मैं बहुत निराश हूँ। अब खाना खा